बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान या भारत, दहशतगर्दी का असल स्पॉन्सर कौन है? मोदी सरेंडर कर चुका है और ये हकीकत है। भारत के आम शहरी भी अब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि भारत की इतनी औकात नहीं कि वो अमेरिका को इनकार कर सके। वो जानते हैं कि सरेंडर मोदी इस चीज़ फायर को तोड़ने की जरूरत नहीं करेगा जिसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कमीने बुज़दिल और मक्कार भारत ने पैंतरा बदल के पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया। दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने के लिए शैतान मोदी ने अपने 40 चेले चुन लिए। शैतान के ये चेले आइंदा चंद रोज़ में वफ्द की शक्ल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक रवाना हो जाएंगे और अपनी शैतानी चालों के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करेंगे। अब मक्कारी का लेवल चेक करें ज़रा। सरेंडर मोदी ने अपने शैतानी टोले की क़यादत बीजेपी के किसी रहनुमा को नहीं सौंपी, बल्कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस के मारूफ रहनुमा शशि थरूर को दी गई है। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक पार्लिमानी वफ्द तश्कील दिया है। हमारा ये पार्लिमानी वफ्द दुनिया के हर दारुल हुकूमत में शैतान के इन चेलों का ताक़ुब करेगा और इनका झूठ बेनकाब करेगा। लेकिन इससे पहले आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के चंद सबूत रखना चाहता हूँ। मोदी के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत देवल का ये वीडियो क्लिप देखें और फिर फैसला करें कि दहशतगर्द कौन है, पाकिस्तान या भारत। Because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90. Still 10 hurt me and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know. मुझे यकीन है मेरे बहुत सारे नाजरीन को एतराज़ होगा कि ये तो बड़ा पुराना क्लिप है। चले मैं एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि एतराज़ बजाय, लेकिन ये ज़रा मेरे गौरव आर्या को सुन लें। ये तो अभी कल रात की बात है कि वो अपने ही नेशनल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के फौजी अफसरों की सर की कीमत मुकर्रर कर रहा था। इस क्लिप को ज़रा गौर से सुने और देखें। कई साल पहले अजीत देवल ने ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट के नाम से पाकिस्तान में कत्लो गारत का जो मंसूबा बनाया था, वो आज भी उसी पे अमल कर रहे हैं। लश्कर तैयबा हमारा दुश्मन नहीं है भाई, जैश ए मोहम्मद हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी है। दुश्मन को समझना पड़ेगा। आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए। आप पैसा दीजिए। पाकिस्तान में तो गनमैन बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे पैसे के लिए। पाकिस्तान को कीमत पता चलनी चाहिए मोटे तौर पे। देयर आर्मी मस्ट ब्लीड, द पाकिस्तानी आर्मी मस्ट ब्लीड, यू मस्ट ब्रेक द स्पाइन एंड पुट देम इन अ व्हील चेयर, तब जाके पाकिस्तान काबू में आएगा। ये हमने निंदा कर दी और हमें बड़ा बुरा लगा। दे दी। चेतावनी वेतावनी की जीरो वैल्यू है। मुनीर का सर काट के लाओ, तब जाके शांति चाहते हैं ना। खून बहता है भाई साहब, खून बहेगा, वो पाकिस्तान में बहेगा, भारत में बहेगा, ये चॉइस आप। अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेजर गौरव आर्या को भारतीय रियासत का गैर रस्मी तर्जुमान माना जाता है। आपने इस तर्जुमान के शैतानी अज़ाइम जान लिए, आपने भारत के कौमी सलामती मुशीर के ख्यालात भी सुन लिए। अब एक आम हिंदू इंतहा पसंद का कालादम TTP का BLA के लिए ताज़ा तरीन पैगाम भी सुन लें। और मैं ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं इसे अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि मैं एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र बहुत जल्दी देखूं और बलूच भाइयों से मिलने के लिए मैं उस देश का वीजा लेकर वहां जाऊं और वो इस प्यारे मुल्क में आए। मैं अपने अफगान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो माता गांधारी का देश है कंधार प्रदेश, जो महर्षि पाणिनि का देश है, महर्षि यास्क का देश है, जहां से हमारे इतने पुराने हजारों हजार साल पुराने रिश्ते हुए हैं। आपका भी खून बहाया है इसी नापाक फौज ने। यही मौका है इनसे बदला लेने का। इकट्ठे हो जाइएगा, इन्हें जितना ब्लीड करा सकते हैं कराइए, इन्हें हर मोर्चे पर पराजित कीजिए। सुन लिया आपने तीनों क्लिप। क्या आपको अजीत देओल, मेजर गौरव आर्या और RSS के एक आम रुकन के अज़ाइम में कोई फर्क नजर आया? आप देखें ये शैतान के चेले कितने साल से बलूचिस्तान और CPAC पे नजरें गाड़ी बैठे। कौन सी साजिश है जो उन्होंने नहीं की है? पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है और इसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है।
इसका दूसरा बड़ा सबूत अशोक चतुर्वेदी है, जिसे हाल ही में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। आपको मैं एक और वीडियो के चंद क्लिप दिखाता हूँ। इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो मनाजिर नजर आ रही हैं वो इस वीडियो के जो कालादम BLA ने जारी किए। इस वीडियो में ऑपरेशन दर्रा बोलान की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। आप देखें कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जिस बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाया गया वो बंदूक अमरीकी साख्त है। तो दहशतगर्दों के पास जो ग्रेनेड्स और बारूदी मवाद है वो भी गैर मुल्की साख का है। इनकी जैकेट्स और शूज़ तक इम्पोर्टेड है। मैं पूछता हूँ कहाँ से आता है ये कीमती साजो सामान, कौन देता है उनको ये पैसा? चले छोड़ें इसको। कालादम TTP की जारी करदा ये ताज़ा तरीन फुटेज मुलाहिजा करें। आप देखें कि बात अब बंदूक और खुदकश जैकेट से बढ़कर ड्रोन्स तक पहुंच गई है। ये वो ड्रोन है जो निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और आप इसको खुदकश हमले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके जरिए असला सप्लाई कर सकते हैं, फिजा से हदफ पे बम भी फेंक सकते हैं। और अब ये बात तो ढकी छुपी नहीं रही है कि फितनतुल खवारिज को असला, पैसा और तरबियत कौन देता है। क्या अब भी भारत के खिलाफ मजीद कोई सबूत दरकार है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत पाकिस्तान में आम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। अभी कल ही सिंध के शहर मातली में एक नौजवान समाजी वर्कर की टारगेट किलिंग हुई है। भारतीय मीडिया कल पूरा दिन इस वहशियाना कत्ल पर खुशी मनाता रहा। आप भारतीय मीडिया की बेशर्मी देखें, गोदी मीडिया दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को भी सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहा था। पाकिस्तान में इस नौयत का ये कोई पहला वाकया नहीं है। भारत इससे पहले पाकिस्तान में लगभग 20 अफराद की टारगेट किलिंग तो कर चुका है। पाकिस्तान कम अज़ कम ऐसी 4 वारदातों में भारत के मुलव्वस होने के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर चुका है। मैं आपको बताऊं, भारत की रियासती दहशतगर्दी का ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसीज अमरीका, कनाडा, नेपाल और बांग्लादेश में भी मासूम शहरियों को निशाना बना चुकी हैं। अपने शहरी के कत्ल पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दौरे भारत के दौरान मोदी को दहशतगर्द कहा था। FBI ने रॉ पर एक अमरीकी शहरी कत्ल के साजिश रचाने के शवाहिद भी पेश किए थे। भारत आज तक अमरीका और कनाडा के इन इल्ज़ामात पर अपनी सफाई नहीं पेश कर सका। आप मुझे बताएं कि भारत को दहशतगर्द करार देने के लिए क्या इतना सबूत काफ़ी नहीं है? भारत हमेशा से ये दावा करता चला आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप हैं। भारत ने अपने इस दावे के हक़ में आज तक कोई भी एक भी सबूत नहीं दिया। भारतीय बयानिया का हामी इंटरनेशनल मीडिया भी आज तक पाकिस्तान में किसी ऐसे कैंप की निशानदेही नहीं कर सका जहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती हो। लेकिन मैं आपको आज भारत की रियासती सरपरस्ती में चलने वाले एक ऐसे कैंप की वीडियो दिखाता हूँ जहाँ नौजवान हिंदुस्तानियों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। आपको इस वक्त स्क्रीन पर जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो साबिर कंठा नामी एक कैंप है। ये कैंप भारत की गुजरात में वाक़ है और RSS की एक झैली तंजीम बजरंग दल चलाती है। इस कैंप में नौजवानों को बंदूक चलाने, बेगुनाह इंसानों का खून बहाने और इमलाक को नजर आतिश करने की तरबियत दी जाती है। इस कैंप के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द फसादात के दौरान मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, इनकी इमलाक को नजर आतिश करते हैं और इज़्ज़तों को पामाल करते हैं। भारत में ये वाहिद कैंप नहीं है जहाँ हिंदू इंतहा पसंद नौजवानों की दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। भारत में अब इसके अलावा भी ऐसे 20 कैंप मौजूद हैं। अब आप ही मुझे बताएं, क्या कोई अमन पसंद रियासत यूँ दहशतगर्दों की ट्रेनिंग सेंटर चलाती है? मुंबई हमले से लेकर पहलगाम तक भारत में आज तक दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हुए, किसी एक वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। ज़रा वीडियो मुलाहिजा करें। इसमें आम हिंदुस्तानी खुद तस्लीम करें कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी में ना तो मुसलमान मुलव्वस है ना ही पाकिस्तान, बल्कि हर वाक़े के पीछे किसी न किसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का ही हाथ निकलता है। आज मकोका की जो सजा काट रहा है जेल में छोटा राजन, मुंबई बम कांड में आरोपित था या नहीं था? क्या वो हिंदू है मुसलमान है छोटा राजन? आज है ना, पोटा के अंदर में एक्ट है ना। तमाम बड़े बड़े लॉरेंस बिश्नोई और तमाम बड़े गैंगस्टर जो आज आतंकवादी हमलों का सामना करे, जिनके ऊपर आतंकवादियों का ठप्पा लगा चुका है देश और कानून, क्या ये मुसलमान है? जिसने अभी सलमान खान को मारने की धमकी दी, क्या ये मुसलमान था? करनी सेना के लोगों ने जिन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की हत्या करने की सुपारी की, मैं इन्हें गोली मार दूंगा, क्या वो मुसलमान था? क्या जिसने जीप काटने पे 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करी, क्या वो मुसलमान था? नहीं था ना। तो इसलिए कहा जाता कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी थे, हैं और वो रहेंगे। आज मैं पूरी दुनिया से अपील करता हूं कि अगर आपके पास शैतान मोदी का कोई चेला ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के नाम पे झूठ फैलाने आए
तो कम से कम उससे ये ज़रूर पूछेगा कहाँ है पहलगाम वाक़े की तहकीकात, कहाँ है पुलवामा में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के सबूत, और कहाँ है मुंबई हमलों में पाकिस्तान की मुआवनत के शवाहिद। दुनिया बाहर से पूछे कि मणिपुर में ईसाइयों की बस्तियों को पाक फौज ने नजर आतिश किया था, यह भारतीय सेना ने। दुनिया बाहर से सवाल करे कि रॉ ने नेपाल के शाही खानदान के अफराद को मौत के घाट क्यों उतारा। दुनिया भर भारत से यह सवाल करे कि आप बलूचिस्तान में सालाना $40 मिलियन क्यों खर्च कर रहे हैं। दुनिया चांकिया के इन जेलों से पूछे कि तुम्हारा एक हाजिर सर्विस नेवल सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्यों पकड़ा गया। दुनिया मोदी से पूछे कि भारतीय बहरिया के अफसर और जवान कतर में किस जुर्म में पकड़े गए। नए भारत से ये पूछें कि कम से कम अक़लियतों की इबादत गाहों को मस्मार करना दहशतगर्दी नहीं तो क्या है। दुनिया भारत से ये पूछे कि भारतीय मुसलमानों पर जुल्म और सितम दहशतगर्दी नहीं। दुनिया भारत से पूछे कि मकबूजा कश्मीर में तुम्हारी 9 लाख फौज क्या कर रही है। दुनिया भारत से पूछे कि बांग्लादेश के तारिकीन वतन को बिला वजह जेलों में डालना दहशतगर्दी नहीं। मुझे यकीन है शैतान मोदी के चेले दुनिया में जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ जलील होंगे। मेरे ये सवाल उनका पीछा करेंगे। मुझे यकीन है कि भारत के पास अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊँ अभी भारत की जाली बहादुरी का भेद खुला है। बहुत जल्द भारत का असल घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आश्कार होने वाला है। पूरी दुनिया जान लेगी कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि भारत सबसे बड़ी दहशतगर्दी का दूसरा नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।